आज हम एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली विषय पर चर्चा करेंगे। कुंडलिनी जागरण। यह विषय योग और ध्यान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि यह क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इससे जुड़े तथ्य और हिंदू धर्म की धार्मिक परंपराओं में इसका क्या स्थान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। कुंडलिनी शक्ति एक दिव्य ऊर्जा है जिसे योग और तंत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता है। कुंडलिनी जागरण एक प्रक्रिया है जिसमें आपके शरीर में स्थित ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जागृत होती है और रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया योग और तंत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसे आध्यात्मिक विकास के लिए एक आवश्यक कदम माना जाता है। कुंडलिनी एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो शरीर के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक कुंडलित सर्प की तरह स्थित होती है। कुंडलिनी शब्द का अर्थ है लपेटी हुई या सर्प जैसी। यह मानव शरीर के मूलाधार चक्र के पास स्थित एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक है जो असंख्य योगियों, साधकों और ऋषियों के अनुसार मानव शरीर के अंदर स्थित है। यह ऊर्जा बहुत ही सूक्ष्म, शक्तिशाली और जागरूक होती है। जब इसे जागरूकता और अभ्यास के माध्यम से जागृत किया जाता है तो यह शरीर के ऊपर की ओर उठती है और 7 प्रमुख चक्रों को सक्रिय कर जीवन ऊर्जा को पूर्णता में ले आती है। इसका अर्थ है कि आप अब तक जिन सच्चाइयों से भागते थे उन्हें स्वीकारना शुरू कर देते हैं, जिसे कई लोग आत्मज्ञान का प्राप्त होना कहते हैं। उनमें कई विषयों को लेकर जागरूकता आ जाती है। कुंडलिनी जागरण न केवल आपके भौतिक जीवन बेहतर करता है बल्कि आपका आध्यात्मिक जीवन भी एक अलग स्तर पर ले जाता है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ है इस सूक्ष्म ऊर्जा को जागृत करना और उसकी शक्ति का अनुभव करना। कुंडलिनी जागरण व्यक्ति को आत्मज्ञान, चेतना का विकास और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव कराता है। यह प्रक्रिया शरीर, मन और आत्मा के समन्वय से होती है। जब कुंडलिनी जागरूक होकर जागती है तो व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा, जागरूकता और दिव्य अनुभूतियां प्रकट होने लगती हैं। यह योग और ध्यान का गूढ़ रहस्य है जो मानव जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। स्वयं की दिनचर्या में जल्दी उठना, जल्दी सोना, सात्विक आहार, प्राणायाम, धारणा और ध्यान करना जरूरी होता है। अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रण में रखकर आप 6 महीने तक लगातार चक्रों को जागृत करने का प्रयास करें तो कुंडलिनी जागरण होने लगती है। इसके लिए आपको योग गुरु की सलाह लेनी चाहिए। रात में नींद खुल जाना, बिना कारण बहुत पसीना आना, रोने का मन करना, रीढ़ से ऊर्जा का तीव्र गति से गुजरना कुंडलिनी जागरण के मुख्य लक्षण हैं, जिन्हें अक्सर हर मनुष्य महसूस करता है जो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। कुंडलिनी कितने दिन में जागृत हो जाती है? हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं। 7 चक्रों में सबसे अंतिम चक्र कुंडलिनी चक्र होता है जो पेट के नीचे और लिंग के पास पाए जाते हैं। यह चक्र लगभग 10-12 माह में जागृत हो जाता है। ओम नमो गुरुदेव नमो यह आदि मंत्र है जो कुंडलिनी योग अभ्यास से पहले किया जाता है, जो व्यक्ति को उच्चतर आत्म में बदल देता है। हिंदू धर्म में कुंडलिनी का उल्लेख वेदों, उपनिषदों, योग सूत्रों और पुराणों में मिलता है। योगाचार्य पतंजलि ने
अपने योग सूत्रों में इस ऊर्जा का उल्लेख किया है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी ध्यान और योग की महत्ता पर चर्चा मिलती है। अन्य धार्मिक ग्रंथों में इसे एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे जागृत करने से व्यक्तित्व का विकास होता है। योग और तांत्रिक परंपराओं में इसे सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि कुंडलिनी जागरूकता का जागरण दिव्य ऊर्जा को जागृत कर व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। कुंडलिनी देवी एक शाक्त देवी है, जो ऊर्जा, सृजन और विनाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, जो ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। इसे शक्तिवाद में सर्वोच्च माना जाता है। कुंडलिनी योग करने से मन, शरीर और आत्मा में संतुलन आता है। यह एक ऐसी योग प्रणाली है जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने पर केंद्रित है। वास्तव में कुंडलिनी जागरण का अनुभव बहुत ही सूक्ष्म और गूढ़ है। योग और ध्यान के अभ्यास से इसे जागरूक किया जा सकता है। वैज्ञानिक भी इस ऊर्जा की उपस्थिति को मानते हैं, जिसे हम अपने शरीर के अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी यह माना है कि शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा के अस्तित्व की संभावना है, जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों ही स्तर पर प्रभाव डालती है। ध्यान और प्राणायाम जैसी प्राचीन तकनीकें इस ऊर्जा को जागरूक करने में मददगार हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए अभ्यास आवश्यक है। इसमें योग, ध्यान, प्राणायाम और तांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जब यह ऊर्जा जागृत हो जाती है, तो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं। कुंडलिनी जागरण से आध्यात्मिक जागृति, बढ़ी हुई ऊर्जा, आत्मचेतना और अन्य आध्यात्मिक लाभ हो सकते हैं। यह तनाव से मुक्ति, मानसिक स्पष्टता, आत्मा का अनुभव और दिव्य अनुभूतियों का अनुभव कराता है। ध्यान के माध्यम से इसे जागरूक किया जाता है, जहां साधक अपने अंदर की सूक्ष्म ऊर्जा को पहचानने का प्रयास करता है। इसके साथ ही गुरु की देखरेख में अभ्यास करना अधिक सुरक्षित माना जाता है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में कुंडलिनी शक्ति का उल्लेख देवी देवताओं की स्तुतियों में मिलता है। शक्ति और तांत्रिक परंपराओं में इसे देवी काली, दुर्गा या सिद्धियों से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि जब कुंडलिनी जागरूक होकर जागती है, तो यह व्यक्ति को दिव्य शक्तियों से संपन्न कर सकती है। शिव और शक्ति की पूजा में कुंडलिनी जागरूकता का उल्लेख मिलता है, जहां यह माना जाता है कि शिव और शक्ति का मिलन ही इस ऊर्जा के जागरण का अंतिम लक्ष्य है। यह जागरण व्यक्ति के जीवन में अनेक बदलाव लाता है। इससे आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है, चेतना का विस्तार होता है और व्यक्तित्व का विकास होता है। यह न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। जीवन में स्थिरता, मानसिक संतुलन और प्रेम की भावना जागरूक होती है। साथ ही यह मानव को अपने अंदर छुपी शक्तियों से अवगत कराता है और जीवन को नई दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान करता है। कुंडलिनी शक्ति एक दिव्य ऊर्जा है, जिसे योग और तंत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता है। कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, जिसे उचित मार्गदर्शन और अभ्यास के बिना करना जोखिम भरा हो सकता है। कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली प्रक्रिया है और यदि इसे सही ढंग से नहीं किया गया, तो यह कुछ जोखिम पैदा कर सकता है, जैसे कि शारीरिक और मानसिक असंतुलन। इसलिए इसे गुरु की देखरेख में ही करना उचित माना जाता है। इसमें धैर्य और निरंतरता
आवश्यक है। इस प्रक्रिया से जागरूक होकर व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव कर सकता है। तो दोस्तों, यह था कुंडलिनी जागरण का परिचय, उसका महत्व, हिंदू धर्म में इसकी भूमिका और उससे जुड़े हुए तथ्य। यह अभूतपूर्व शक्तियों का स्रोत है जिसे जागरूकता से ही जागृत किया जा सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं तो ध्यान और योग का अभ्यास शुरू करें और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागरूक बनाएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।